दी है, रहो तो सको बचाए, बच जा भैया, या ब्याह से बच जा। और नहीं तो केवल एक ही दिन अच्छा लगता है, पावन बेड़ी परत है ढोल बजाए। अब तो ढोल के जमाने के, अब तो डीजे बज रहे हैं महाराज। और जितने जोर से डीजे बजते हैं वैसे जिंदगी भी बजती है। फिर जो देखो जो जो मुस्कुरा रहे बेचारे सबकी बजी पड़ी है यहाँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप लोग सत्संगी है ना, आज इस भागवत के माध्यम से आप सबको एक ऐसा मंत्र बताएंगे कि इस बलाय में रहते हुए भी आप लोग मुक्त हो जाओगे। पर एक चीज करना पड़ेगा। व्याधि मतलब रोग। अब इस रोग को अगर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में लग गया है तो इसकी दवाई आपको खाना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। रोगी रोग से मुक्ति तभी पाता है जब वो औषधि का सेवन करता है। औषधि खाए, परहेज करे, इस व्याधि से बच जाएगा। तो बचने की दवा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो बात कही, देखो भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं, गृहस्वा विषताम चापी, मैं मानता हूं जो तुम कह रहे हो ये व्याधि है, ये विष है। बोले प्रभु जब ये विष है तो क्यों पिला रहे हो, इस व्याधि को हमारे गले क्यों डाल रहे हो? बोले नहीं, अब तुम्हारे द्वारा हम ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ जो इस सत्संग के माध्यम से इस औषधि का पान करेगा, सेवन करेगा, वो भी बच जाएगा। तो महाराज वो क्या है औषधि? अब ध्यान से सुनो आप लोग, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है। अरे ब्याह दोनों का होता है भाई, एक दूसरे के ब्याह दोनों, इसलिए ये दवा दोनों के लिए है, आपको भी इनको भी। अब दवा क्या है? तो भगवान कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणा, पहले तो कुशल कर्म करें। जान में अनजान में यदि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा याचना करके उसे क्या करे? मदवारतायातया माना न बंधाय गृहामता। पहले तो कुशल कर्मणा, कुशल कर्म करें, और जो भी सुबह से लेकर के शाम तक इस शरीर से अच्छे बुरे कर्म भये हैं, शाम को हो सके तो नहा ले, नहीं नहा पा रहा है तो कटी प्रदेश तक स्नान करके, जिसको आप लोग आधा स्नान या हाफ फ्राई जो भी बोलते हो, गुरुजनों से इसकी पद्धति पूछ लो कि आचमन कैसा होता है, आसन मंत्र क्या होता है, प्राणायाम, ये सब करके अब हाथ जोड़ करके भगवान, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं करना, बस आंख बंद करके हृदय में हाथ रख करके बोलो प्रभु सुबह से लेकर के शाम तक आपके माया के बस होकर के हमने जो भी जान में अनजान में अच्छे बुरे कर्म किए हैं सब आपको अर्पण है। अब बताओ, जब हमने सब भगवान को अर्पण ही कर दिया तो अपराध कहां लगा हमें? और एक चीज और, मद वार्ता यातया माना, प्रतिदिन मेरी वार्ता करें। अभी आपने सुना एक घड़ी आधी में पुनियाद, तो जितना समय हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं है तो उसका आधा 15 मिनट का, जो भी आपके पास समय है उसमें सत्संग जरूर करें। आपको सत्संग मिल रहा है कहीं से, ठीक है, नहीं तो ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। आजकल तो महाराज अब यूट्यूब के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं हो गई। ऐसा एक समय निकाल लो कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें सत्संग करना है। मत वार्ता यातया माना, भगवान कहते हैं जो इन नियमों को पालन करता है, जो सत्संग रूपी दवा को खाता है, भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं न बंधाय गृहामता, गृह में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए बंधनों से नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बस कराते हैं। जैसा भगवान ने कहा था वैसे वृक्षों की कन्या से विवाह करके दक्ष नामक पुत्र की प्राप्ति करी।
पुत्र जब योग हो गया तो राज्य सौंप करके दोबारा भजन किए तो नारद जी से भेंट हुआ। नारद जी से एक ही बात पूछा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताओ भगवान अतिशय किस प्रकार से रिझते हैं।